हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, गर्मी के इस मौसम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बाइक में दिए जाने वाले कूलिंग सिस्टम के बारे में। देखो, बाइक्स में तीन अलग अलग तरह के कूलिंग सिस्टम को दिया जाता है: एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन और लिक्विड कूल्ड इंजन। तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इन तीनों ही टाइप के इंजन के डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है, तीनों टाइप का जो कूलिंग सिस्टम है वो किस तरह से इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। और आगे इस वीडियो में आपको 5 अलग अलग फैक्टर्स में कंपेयर करके बताने वाला हूं कि किस फैक्टर में किस टाइप का जो कूलिंग इंजन है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आगे इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है इंजन्स में। देखो, इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर में जब पावर स्ट्रोक के टाइम पे पेट्रोल जलता है तो उस टाइम पे इंजन दो तरह के एनर्जी को रिलीज करता है। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा होता है हीट एनर्जी। पहले मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो यहां पे ये होता है कि जब पावर प्रोड्यूस होता है तो पिस्टन नीचे की तरफ पुश डाउन होता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट घूमने लगता है। क्रैंकशाफ्ट गियर बॉक्स के साथ से कनेक्टेड होता है तो वो भी घूमने लगता है। फर्दर गियर बॉक्स का शाफ्ट है वो चेन से कनेक्टेड होता है, चेन भी घूमने लगता है। और चेन पीछे के चक्के से कनेक्टेड होता है हमारे बाइक के, तो पीछे का चक्का भी घूमने लगता है। और इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी है वो तो काम में आ जाता है, जो कि जरूरी भी होता है। लेकिन अगर हीट एनर्जी की बात की जाए तो यहां पे ये हो जाता है कि इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से इंजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पार्ट्स का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। और इंजन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बेहतर माइलेज के लिए, साथ ही इंजन के बेहतर लाइफ के लिए यह जरूरी होता है कि इंजन के अंदर में जो हीट जनरेट हो रहा उस हीट को हम जितना जल्दी हो सके डिसिपेट कर सके, इंजन से दूर कर सके, इंजन को ठंडा कर सके। और यहीं पे कूलिंग सिस्टम का जो रोल है वो आ जाता है, जहां पे हम पहले बात करने वाले हैं एयर कूल्ड इंजन के बारे में। देखो, इस तरह के इंजन के डिजाइन में यह फर्क होता है कि कंबशन चैम्बर के अराउंड आसपास यहां पे फिन्स को दिया जाता है, पतले पतले स्ट्रैप्स होते हैं जिन्हें हम फिन्स कहते हैं। और यहां पे कूलिंग कुछ इस तरह से हो जाता है कि कंबशन चैम्बर के अंदर में जो भी हीट जनरेट हुआ है वो हीट, चूंकि ये कनेक्टेड होते हैं तो इन फिन्स में आ जाता है। और ये फिन्स चूंकि आउटर पोर्शन होते हैं तो जब हम लोग अपने बाइक को चलाते रहते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है, जो वातावरण का हवा है, इन फिन्स का जो बीच में स्ट्रैप है वहां पे ट्रैप होते जाता है। और उस हवा से ही जो फिन्स है वो ठंडा होने लगते हैं, फिर फर्दर वो हीट को लेता है, फिर वो ठंडा हो जाता है। और इस तरह के ये फिन्स ही हवा से, चूंकि एयर से इंजन को ठंडा कर रहे, इसलिए हम लोग इस तरह के इंजन को कहते हैं एयर कूल्ड इंजन। और यहां पे इंजन का ठंडा होना पूरी तरह से इन जो फिन्स है उस पर डिपेंड करता है, और फिन्स का ठंडा होना पूरी तरह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो वातावरण का हवा है, उस पर डिपेंड होता है। इसलिए हम लोग इस तरह के इंजन को कहते हैं एयर कूल्ड इंजन। फ्रेंड्स, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मिस्टीरियस जिनिस से मिलवाना चाहूंगा। मैं आपको शो करने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल और फन गेम कॉल्ड 1001 स्पिन। सिंपली आपको यहां पे रील को स्पिन करना है और जीतने के लिए आपको 3 या 3 से ज्यादा कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है। मैं पिछले काफी समय से लाइसेंस साइट फॉर अ बेट पे ये वाले गेम को खेल रहा हूं। जो ऐप का इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। यहां पे पहले डिपॉजिट करने पे आपको 700% का बोनस मिलता है। सिंपली आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो, डिपॉजिट करते हो और आपको बोनस मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पे 5 डिपॉजिट कर लेता हूं और मुझे 10,000 रुपए बोनस मिल गया है। चलिए अब मैं आपको जो गेम है वो खेल के बता देता हूं। देखो, यहाँ पे मैंने बेट लगा दिया है, ड्रम स्टार्ट हो गया स्पिन करना। ओह, यहाँ पे मैं हार गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं यहाँ पे बेट लगाता हूँ। वाओ, इस बार मैं जीत गया है तो काफी बड़ा विन था। मैं फिर से पर बेट लगाता हूँ। वाह, क्या बात है, इस बार तो मंकी भी देखो आप यहाँ पे ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पे 22,000 रुपए जीत चुका हूं। मेगा बिग विन, दिस इज द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। फ्रेंड्स, यहां पे मैं विनिंग अमाउंट को अपना विड्रॉ कर लेता हूं। बहुत ही इजी है, फास्ट है, कन्वीनियंट है। तो देखो, मैंने यहां पे अमाउंट जो है वो डाल दिया है। मैं प्रेस करता हूं विड्रॉ पे और देखो कितनी आसानी से 22,000 रुपए विड्रॉ भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपके पास मौका है 700% का बोनस पैक अप टू 90,000 रुपीज जीतने का। ये बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है जहां पे आप बहुत सारे और भी गेम खेल सकते हो, जो कि मैं भी खेलता हूं। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप यहां पे जरूर से रजिस्टर कर ले। चलिए अब मैं आपको जो ऑयल कूल्ड इंजन होता है इसके बारे में बताता हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के इंजन होते हैं क्योंकि यहां पे ये हवा से भी ठंडे होते हैं और जो इंजन और हम डालते हैं इंजन में उससे भी ठंडे होते हैं। कैसे होता है आपको डिजाइन समझ में आएगा। देखो, इस तरह के इंजन में जैसा कि मैंने आपको एयर कूल्ड इंजन के बारे में बताया, सेम उसी तरह से फिन्स होते हैं जो कि इंजन को हवा से ठंडा करते रहते हैं। लेकिन डिजाइन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आउटर पोर्शन में आप देखोगे तो छोटा सा रेडिएटर जैसा आपको यहाँ पे ऑयल
कूलर दिखाई देगा, ठीक है, जहां पे छोटे छोटे स्ट्रैप्स यानी कि कैपिलरी ट्यूब दिए होते हैं इस तरह के ऑयल कूलर में। साथ ही यहाँ पे दो अलग अलग ऑयल ट्यूब भी होते हैं। अब इस तरह के इंजन में कुछ इस तरह का सीन हो जाता है कि चूंकि जो इंजन ऑयल हमने इंजन के अंदर में डाला है वो इंजन के अंदर में सर्कुलेट करते रहता है। अब जब इंजन गर्म होता है तो ये जो इंजन ऑयल है वो भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन ऑयल कूल्ड इंजन में ये हो जाता है कि स्मॉल स्मॉल पोर्शन में जो ऑयल ट्यूब है वहां से होते हुए यही इंजन ऑयल जो है वो ऑयल कूलर यानी कि रेडिएटर में चला जाता है। और जब हम लोग गाड़ी को चलाते रहते हैं उस टाइम पे जो हवा है, जो एयर है, वो इन ऑयल कूलर से भी होके गुजरते रहता है, पास होते रहता है, जहां पे जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर में जो इंजन ऑयल है वो ठंडा हो जाता है और फर्दर दूसरे ट्यूब से जो ठंडा वाला इंजन ऑयल है वो इंजन के अंदर में चला जाता है। जिस तरह से ये क्या हो जाता है कि जो इंजन ऑयल है वो भी इंजन को ठंडा करते रहता है और इस तरह का जो इंजन होते हैं वहां पे जो फिन्स है वो भी इंजन को ठंडा करने के काम में आते हैं और जो ऑयल कूलर में पड़ा हुआ जो इंजन ऑयल है जो कि ठंडा होते जाते हैं और वो भी इंजन को ठंडा करते रहते हैं। तो ये हो गई ऑयल कूल्ड इंजन वाली टेक्नोलॉजी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं लिक्विड कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। तो यहां पे आप देखोगे कि कूलेंट का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर में कूलेंट डाला जाता है। अगर हम लोग आउटर पोर्शन की बात की जाए तो आपको यहां पे बड़े साइज का एक रेडिएटर दिखाई देगा। रेडिएटर के अंदर में आपको छोटे छोटे ट्यूब्स वगैरह दिखाई देते हैं जिसके अंदर से कूलेंट का फ्लो होता है। रेडिएटर के पास ही आप जस्ट उसके पीछे देखोगे तो वहां पे एक रेडिएटर का फैन भी लगा हुआ होता है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी में इंजन के आसपास जो वाटर जैकेट्स है उनका भी यूज किया जाता है। ये वाटर जैकेट्स बेसिकली होते ये है कि इंजन के अराउंड एक पैसेज होता है जहां से होके कूलेंट गुजरते रहता है और कूलेंट जब गुजरता है तो कूलेंट इंजन का जितना भी हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर में और फर्दर वो चला जाता है रेडिएटर के अंदर में। लेकिन ये सब हो पाता है क्योंकि यहां पे वाटर पंप का यूज किया जाता है। वाटर पंप क्या करता है कि जो हमारा कूलेंट बॉक्स है उसके अंदर में जो कूलेंट है उस कूलेंट को इंजन के अराउंड इन वाटर जैकेट से होते हुए सर्कुलेट करते रहता है और फर्दर जो हमारा वाटर पंप है वही जो कूलेंट है उसे रेडिएटर के अंदर में भेजते रहता है। अब यहां पे आप ये समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी में जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसका भी यूज किया जाता है। बेसिकली देखो जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 30 40 50 डिग्री, कई बार 20-25 डिग्री सेल्सियस भी होता है। लेकिन एज पर इंजन कैपेसिटी यहां पे इस टेक्नोलॉजी को दिया जाता है कि जब इंजन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, मान लो 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ही जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और जिसके बाद से जो हमारा पंप है वो कूलेंट का सर्कुलेशन शुरू कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि यहां पे रेडिएटर फैन को दिया जाता है तो एक तरफ तो ये हो जाता है कि जब इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से या 105 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उस टाइम पे जो रेडिएटर के अंदर में जो भी कूलेंट है वो जो हवा है उस हवा से ही ठंडा होते रहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाता है 102 103 या 105 डिग्री सेल्सियस तो जो रेडिएटर फैन है वो भी ऑन हो जाता है, वो भी घूमने लगता है और यहां पे जस्ट इंजन चालू हो, अब आप गाड़ी को चला रहे हो नहीं चला रहे हो फिर भी जब टेम्परेचर हाई है तो जो कूलेंट का फैन है वो ऑन रहता है और जो कि कूलेंट को रेडिएटर के अंदर में ठंडा करते रहता है और वही ठंडा वाला कूलेंट फिर से चला जाता है इंजन के अंदर में और इस तरह से जो कूलेंट है वो इंजन को ठंडा करते रहता है और जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ इस तरह से काम करती है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि भाई तीनों तरह का जो कूलिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि किस फैक्टर में कौन सा कूलिंग सिस्टम बेहतर होता है। अगर सबसे पहले हम लोग मेंटेनेंस की बात की जाए तो क्योंकि सबसे ज्यादा डिजाइन जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन वाले बाइक का कॉम्प्लेक्स होता है तो यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे खर्च भी ज्यादा है और आपको ध्यान भी ज्यादा रखने की जरूरत होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रेडिएटर है वहां पे जंग लगने लगता है। कई बार क्या है कि जो रेडिएटर फैन है अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है या वो खराब हो चुका है तो कूलिंग रेट डिक्रीज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो कूलेंट अगर वो कम हो गया, आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो उससे इंजन में ओवरहीटिंग का शिकायत देखने को मिलता है। तो आपको कूलेंट भी लगभग हर सर्विसिंग में एक बार चेक करना होता है कि कूलेंट की क्वालिटी क्या है, कहीं वो डिग्रेड तो नहीं हो गया, कहीं उसकी विस्कोसिटी तो खराब नहीं होगी, कहीं वो तो खराब नहीं होगी और सबसे इंपॉर्टेंट कहीं उसकी क्वांटिटी तो कम नहीं हो गई। तो यहां पे मेंटेनेंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम लोग बात की जाए ऑयल कूल्ड इंजन की तो हाँ
हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन बाहर से हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि जो इंजन ऑयल की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो आपको टाइम टाइम से जो इंजन ऑयल की क्वांटिटी है उसे भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि इंजन ऑयल सिर्फ कूलिंग का तो काम नहीं करता, इंजन के अंदर में और बहुत सारे काम करता है। इसलिए इंजन के अंदर में सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी और सही ग्रेड के इंजन ऑयल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इस बात का ख्याल रखें। और फाइनली बात करें एयर कूल्ड की, तो यहाँ पे चूंकि फिन्स होता है, कोई तामझाम होता नहीं है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस में इस मामले में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होता है। सिंपली आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जो फिन्स है उसे हमेशा क्लीन करके रखें, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह नहीं जमा हो, आपको इस बात का ख्याल रखना होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो चूंकि बात यह है कि लिक्विड कूल्ड इंजन हालांकि बेहतर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इतना ज्यादा तामझाम होते, रेडिएटर होता है, फैन वगैरह होता है, तो कॉस्ट ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। और इस तरह के बाइक्स का भी जो कॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात की जाए ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड में, तो एयर कूल्ड सबसे ज्यादा चीपेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यहाँ पे पैसे की खर्च कम होती है। ठीक है, अब अगर बात करें कूलिंग एफिशिएंसी की, तो नो डाउट सबसे बेहतर जो कूलिंग रेट है वो लिक्विड कूल्ड इंजन का होता है। ये टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे सबसे एडवांस है, सबसे बेहतर और सबसे बेहतर तरीके से यही इंजन को ठंडा कर पाती है। इसलिए आप देखते हो कि वैसे बाइक्स जाओ, या तो ज्यादा सीसी के बाइक हो, या सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे जो आरपीएम है वो ज्यादा, जो हाई रेव बाइक्स है, चूंकि यहां पे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहां पे कूलिंग सिस्टम में एज अ लिक्विड कूल्ड इंजन को ही दिया जाता है। सेकंड नंबर पे है ऑयल कूल्ड इंजन और थर्ड नंबर पे एयर कूल्ड इंजन। बहुत से लोगों पे कमेंट करने लगेंगे कि भाई 350 सीसी की जो बुलेट है वहां पे भी तो एयर कूल्ड इंजन को दिया गया है, तो वो हाई रिव इंजन नहीं है, उसका जो आरपीएम आप कंपेयर भी कर लेना बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही चूंकि एक क्लासिक डिजाइन के साथ आती है, इसलिए भी जो हमारे बुलेट वगैरह वहां पे अभी भी एयर कूल्ड इंजन को दिया जाता है। अब अगर हम डिजाइन से कंपेयर कर ले, तो सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन, सबसे जो टफ डिजाइन है वो लिक्विड कूल्ड इंजन वाले बाइक्स का होता है, और सबसे ईजी होता है एयर कूल्ड इंजन वाले बाइक। और फाइनली इंजन इश्यू की बात कर ले, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिक्विड कूल्ड इंजन में हालांकि बेनिफिट्स बहुत ही बेहतर है, कूलिंग रेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। कई बार अगर वाटर जैकेट है उसमें लीकेज वगैरह हो जाए, या उसकी जो सीलिंग है वो ब्रेक हो जाए, गैसकेट या ओरिंग वगैरह जो है वो कट फट जाए, तो वहां पे ये दिक्कत आने लगता है कि जो कूलेंट है वो आगे जाके इंजन ऑयल के साथ मिक्स होने लगता है, जो कि इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला इशू भी कभी कभी, बहुत ही कम रेयरली, लेकिन हाँ लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइक में देखने को मिल जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें। और यहाँ पे एयर कूल्ड की बात की जाए तो वहाँ पे उसके वजह से कोई इंजन इशू नहीं होता अगर कूलिंग सही है। और ऑयल कूल्ड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे चूंकि इंजन ऑयल ही इंजन को ठंडा कर रहा है, तो यहाँ पे भी इस तरह को इंजन इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में कंपेयर करके बताया कि एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड इंजन जो बाइक्स होते हैं वहाँ पे कूलिंग किस तरह से होता है। वैसे आपके पास कौन सी कूलिंग सिस्टम वाला बाइक है, ये आप इस वीडियो में कमेंट जरूर से करें। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।